तो आज हम दोबारा से एक्सप्लेन करने वाले हैं डीमन स्लेयर के एनीमे को। तो अभी तक आपने इसके पिछले एपिसोड 1 और 2 नहीं देखा तो जाके ज़रूर से देखना। तो आज हम एपिसोड नंबर 3 एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। यह एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तानजीरो कुछ पेपर्स पर लिख रहा होता है। बेसिकली एक जनरल होता है जो नेज़ुको सो रही थी बहुत दिनों से, जब वो उठ जाए तो पढ़ सकती है कि तानजीरो ने इतने दिनों में क्या क्या। जहाँ पे वो उरुटाकी के साथ ट्रेनिंग पे चला जाता है, जहाँ पे वो बहुत सारे ट्राइब्स की ट्रेनिंग कर रहा होता है। जहाँ पे उसे उरुटाकी है वो कहते हैं कि अच्छा तुम्हें पता है कि ये डीमंस कौन है, अब मैं तुम्हें डीमन स्लेयर्स की ट्रेनिंग दूंगा। यहाँ पे वो कहता है कि डीमंस जो है वो रात के समय में आते हैं और इनको काटने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो सिर्फ धूप से मरते हैं और डीमन स्लेयर्स के हाथ में, और ये बहुत जल्दी रीजनरेट करते हैं। और ये मॉन्स्टर्स कहाँ से आ रहे हैं वो हमें नहीं पता, और डीमन स्लेयर कॉप्स जो है वो इंसान ही होते हैं और इनको कौन लीड कर रहा है वो अब तक नहीं पता। जहाँ पे वो ट्राइब्स की ट्रेनिंग उसे दे ही रहा होता है, जहाँ पे तानजीरो जो है बड़ी मुश्किल से उस ट्रेनिंग को पूरी कर पा रहा था। फिर नेक्स्ट डे उसको ओरोडा की जो है स्वॉर्ड ट्रेनिंग देने लगता है, जहाँ पे वो स्वॉर्ड ट्रेनिंग कर रहा होता है, जहाँ पे तानजीरो की स्पीड बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी थी स्वॉर्ड ट्रेनिंग की वजह से। जहाँ पे ओरोडा की उसे कहता है कि ये जो स्वॉर्ड है ये तुम्हें सही से पकड़नी चाहिए और धार वाले साइड से ही अटैक करना चाहिए, जहाँ पे उसे स्वॉर्ड का नॉलेज दे रहा था। और यहाँ पे वो उरोडाकी जो है उसे कहता है कि तुम मुझ पे अटैक करो, जहाँ पे उरोडाकी के पास कुछ भी नहीं होता, वो निहत्थे होते हैं, फिर भी तानजीरो उनको नहीं हरा पा रहा था। और यहाँ पे फिर वो अपने घर जाता है और यहाँ पे अभी भी नेज़ुको जो है सो रही थी। यहाँ अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उरुडाकी जो है तानजीरो कहते हैं कि मैं तुम्हें ब्रीथिंग टेक्निक सिखाऊंगा और यहाँ पे जो वाटर टेक्निक्स है उसके 10 फॉर्म्स भी सिखाऊंगा, तो तुम्हें ऑक्सीजन अच्छे से लेनी होगी और पूरी की पूरी बॉडी में फ्लो करना होगा। जहाँ पे ये बात सुन के वो करने लगता है और यहाँ पे उरुडाकी जो है उसे एक झरने के पास ले जाते हैं और किक मार के कहते हैं कि अब तुम्हें पानी के साथ ही रहना होगा। जहाँ पे वो पानी के अंदर ट्रेनिंग कर रहा होता है और लगातार ट्रेनिंग कर रहा होता है 6 महीनों तक। उसके बाद फिर नेज़ुको का सीन दिखाया जाता है, जिसको एक डॉक्टर को बताया जा रहा था, लेकिन वो भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। जहाँ पर नेज़ुको को देख के वो कहता है कि मैं अपनी बहन को कैसे भी बचाऊँगा। फिर हमें फिर से ट्रेनिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे तानजीरो सारे के सारे ट्राइब्स को स्वॉर्ड के साथ भी चलाना सीख चुका है और वो सारे के सारे अटैक्स को, जो भी ट्रैप में है उसको डॉज करना भी सीख चुका है। और ऐसे ही कोशिश में उसके 1 साल बीत जाता है, जहाँ पे जो उरुडाकी है उसे कहते हैं कि अब तुम्हारे को मुझे सिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तो अब मैं तुम्हें एक फाइनल टास्क दूँगा, जहाँ पे वो उसे एक बड़े से पत्थर पे ले जाता है और उसे कहता है कि इसे 2 टुकड़ों में काट दो। ये देख के वो भी शॉक हो जाता है। यहाँ पे वो उरुडाकी कहता है कि अगर तुम इसमें पास हो गए तो मैं तुम्हें फाइनल एग्ज़ाम में जाने दूँगा डीमन स्लेयर वाले। और यहाँ पे वो डेली ट्राई करता है, लेकिन उससे कुछ नहीं हो पाता। यही ट्राई करते-करते 6 महीने बीत जाते हैं और वो ट्रेनिंग भी लगातार कर रहा होता है जो उसे उरुटाकी ने सिखाई होती है। और ये जो है वो करता ही जाता है और वो हार मानने ही वाला था और अपना सर जो है उस पत्थर के ऊपर पटक देता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक चने की आवाज़ आती है उसे। उसी पत्थर के ऊपर एक लड़का बैठा हुआ था, जो कि तानजीरो को किक मार के होते कहता है कि कमज़ोर हो तुम, और वो और कोई नहीं साबितो होता है इसका नाम। और वो तानजीरो के ऊपर अटैक करता है और कहता है कि मेरे पास तो लकड़ी की सॉज़ है, तुम्हारे पास तो स्टील की है, लड़ लो मुझसे। जहाँ पे वो दोनों की फाइट हो रही होती है, जहाँ पे वो जो साबितो है वो कहता है कि तुम्हें उरोडाकी ने इतना सब सिखाया ब्रीथिंग टेक्निक, मगर सिर्फ तुम उसे फाइट करो, तुम्हारी बॉडी उसे अडॉप्ट नहीं कर पाई, तुम किसी भी काम की नहीं हो। और उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा सीरियस अटैक करने लगता है और जो तानजीरो है उसे बेयर नहीं कर पाता और वो बेहोश हो जाता है। और यहाँ पे साबितो ने उसे नॉकआउट कर दिया था। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और कहती है कि यहाँ से मैं संभाल लूँगी, और यहाँ से साबितो चली जाता है। तानजीरो जैसे ही होश में आता है वो उसके सामने वही लड़की देती है और वो अपना नाम माकोमो बताती है और कहती है कि वो लड़का तुम्हें नॉकआउट करके चले गया। जहाँ पे तानजीरो कहता है कि वो लड़का कमाल का था, काश मैं भी वैसा बन पाता। जहाँ पे वो कहती है हाँ तुम बन सकते हो। जहाँ पे वो सारी उसकी मिस्टेक्स बताती है और साथ में कहती है तुम्हें टोटल कॉन्सेंट्रेटिंग ब्रीथिंग के ऊपर ध्यान देना होगा। जहाँ पे वो ब्रीथिंग स्टाइल और सारी की सारी चीज़ें उसे बता रही होती है। जहाँ पे तानजीरो उसको यकीन तो नहीं कर रहा था, लेकिन वो उसे कहता है कि कैसे कर सकते हैं। जहाँ पे उसको सारी की सारी बात बताती है कि फेफड़ों से सारी रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जितनी तुम सांस लोगे उतना ही ज़्यादा तुम कॉन्सेंट्रेट से पावर अटैक कर सकते हो। और यहाँ पे वो बोलती है कि तुम्हारे पास एक डीमन की तक पावर आ सकती है। और ये बात सुन के वो शॉक हो जाता है, जहाँ पे वो 6 महीने कड़ाकेदार ट्रेनिंग कर रहा होता है। इसमें कई बार वो साबितो से हारता है, लेकिन एक दिन और वहाँ पे साबितो कहता है कि आखिरी दिन होगा, जहाँ पे वो दोनों तैयार हो जाते हैं। जहाँ पे साबितो भी अपनी तलवार लेके आया था स्टील की, जहाँ पे जैसे ही साबितो अटैक करने वाला होता है, लेकिन तानजीरो उसे पहले ही अटैक कर देता है। और यहाँ पे अटैक करते कि उसका मास्क टूट जाता है और साबितो का वो चेहरा देख लेता है और यहाँ पे साबितो मुस्कुरा रहा होता है
और यहाँ पे जो एक हवा का झोंका आता है जिसमें सावली तो और बागों में चले जाते हैं और यहाँ पे वो कहते हैं कि जो तुमने अब किया है वो तुम्हें बार-बार करना होगा। और यहाँ पे जैसे ही वो हवा का झोंका हटता है तो वहाँ देखते हैं कि तानजीरो ने उस बड़े से पत्थर को काट दिया है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है। होप करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को लीजिए सब्सक्राइब।